बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी मज़ेदार सा मटन का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। आप इसको मेरे तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले जो है आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ मिट्टी की जो है हांडी है, मेरे पास कढ़ाई है, उसके अंदर मैं ये बनाऊँगी और ये बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है मैंने बर्तन को गर्म होने ठहरा दिया था, क्योंकि मिट्टी के इस बर्तन को गर्म होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मैंने इसको गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। अब इसके अंदर जो है मैंने 1 कप के करीब हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है, जितना मेरा के गोश्त है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर जो है मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको मैंने कट करके इसमें शामिल कर लिया है। कढ़ाई जो मेरी है वो ऑलरेडी गर्म थी, तो इसलिए ऑयल डालते ही उसमें जो है ऑयल भी साथ गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ साबित मसाले डाल रही हूँ, जिसमें है 5 से 6 मेरे पास हैं लौंग, और उसके बाद कुछ दाने मेरे पास हैं यहाँ पर काले मिर्च के, और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक मेरे पास बड़ी इलायची है, और उसके बाद वो भी मैंने इसमें साबित शामिल किए। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया था। बादियान का एक फूल था, उसको भी तोड़ के मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। तो यहाँ पर जो है मैंने जो ये गरम मसाले शामिल किए हैं साबित, वो मैं प्याज़ों के साथ ब्राउन कर लूँगी, और इससे जो सालन का टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। तो ये देखें यहाँ पर जो है कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हम प्याज़ों का कलर जो है डार्क नहीं करेंगे। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ मेरे पास फ्रेश लहसुन और अदरक है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, चाहें तो आप इसमें इसकी पाउडर फॉर्म भी शामिल कर सकती हैं। अब प्याज के साथ लहसुन अदरक को अच्छे से हम कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही इसकी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो इससे जो है इसका कलर डार्क हो जाएगा और सालन जो है वो कड़वा हो जाएगा। टमाटर शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। टमाटर यहाँ पर थे मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट करके इसमें शामिल कर लिया था। अब जो है हम इसको कवर कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। जब तक हमारे टमाटर सॉफ़्ट होते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि जो आप कमेंट करते हैं उससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी और आज की वीडियो कैसी लगी। तो टमाटरों को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें जो है हम मसाला जात शामिल करेंगे, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है इसमें ज़ीरा सूखा धनिया पाउडर। इससे सालन की खुशबू बहुत मज़े की आती है, और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने शामिल किया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की थी, और उसके बाद जो है इसको डाल लेने के बाद इसको अच्छे से जो है मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि मसाला नीचे लगने ना पाए, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि साथ साथ चम्मच चलाते रहें। और फ्लेम जो है यहाँ पर मेरी मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है गर्माइश काफ़ी देर तक रह जाती है, तो इसलिए जो सालन है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अब मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर सुर्ख मिर्च है, वो मैं हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक और मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत ही नमक शामिल किया है। नमक बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो आजकल नमक है उससे बहुत सी बीमारियां जो हैं पैदा हो रही हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर की। तो यहाँ पर जो है मैं हमेशा पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें कौन सा नमक शामिल करते हैं। नमक डाल लेने के बाद यहाँ पर जो है गोश्त मैं दूसरी तरफ बॉयल होने ठहरा दिया था। ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और मसाला जो है वो मेरा अच्छे से भून चुका है। मेन यहाँ पर जो है हम सब ज़्यादा फोकस मसाले पे करेंगे। जितने अच्छी मसाले की भुनाई होगी उतना अच्छा ही खाने का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने
बॉयल हुआ हुआ मटन जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में से निकाल के इसके अंदर शामिल कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको आप इसके अंदर कच्चा गोश्त भी शामिल करके उसके बाद इसको इसमें ही कुक कर सकते हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम की बचत के लिए जो है मैंने उसको साथ ही बॉयल होने ठहरा दिया था। और यहाँ पर जो है अब मैंने मटन को तमाम मसाले के साथ शामिल कर लिया है और इसको जो है मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका जो मसाले का सारा टेस्ट है वो इसके अंदर शामिल ना हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा अब इसको पकाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बॉईल कर लिया। अगर मैंने इसको बॉईल ना किया होता तो मैं यहाँ पर जो है इसको पानी डाल के ठहरा देती और इसको जो है इसी के अंदर ही कुक होने के लिए रख देती। तो यहाँ पर मटन को 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब शामिल किया दही मेरे पास घर का है। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है इसके अंदर बाकी की तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। जैसे ही मैंने दही का पानी खुश्क किया तो उसके बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल की है और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी फ्रेश सब्ज़ धनिया है मेरे पास। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो है इससे खाने का टेस्ट, खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और इसका कलर भी है वो इन्हेंस होके आता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मेरी बिल्कुल स्लो है, मैंने फ्लेम को स्लो कर लिया है क्योंकि मेरी जो हांडी है वो अच्छी खासी गर्म है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल लिया था कट किया हुआ मेरे पास था अदरक और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ जो है गरम मसाला शामिल किया। इससे खाने की खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पर मेरी जो हांडी है, जो कढ़ाई है वो बनकर अच्छे से रेडी है। तो आपको आई होप कि ये जो मेरी वीडियो है और मेरे बनाने का तरीका है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर इसको कवर कर दूँगी और फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और उसके बाद जो है इसको मैं मिट्टी के बर्तन में ही सर्व करूँगी और इसी के अंदर ही जो है इसको प्रेजेंट करेंगे। इससे जो लुक भी है वो बहुत अच्छी आती है और खाना भी बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जो तमाम मेरा मटन बनकर रेडी हुआ है वो मैं उसको निकाल लूँगी और लास्ट में जो है इसको सब्ज़ धनिया और अदरक के साथ गार्निश कर लूँगी। तो अब आप इसको चाहें तो नान के साथ सर्व करें, चाहे तो आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको आम रूटीन में भी बना सकते हैं और आगे जैसे कि ईद का मौका आ रहा है और ईद के मौके पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।